में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। बिटकॉइन 1 करोड़ से फिसलकर करीब 60 लाख तक आ गया है। गिरावट के बीच निवेशक सुरक्षित ठिकाने की ओर अब रुख कर रहे हैं, जिससे सोने चांदी में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। जानकारों का अब ये मानना है कि 4 महीनों में सोना 2 लाख के पार जा सकता है। सोने के बाजार में फिर से हलचल शुरू हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 4 महीने में सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। सोने को लेकर यह भविष्यवाणी ऐसे समय पर की जा रही है जब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्रैश हो चुकी है। इसमें लगातार तेज गिरावट से इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या बिटकॉइन का क्रैश होना सोने के लिए फायदेमंद है? क्या गोल्ड का बिटकॉइन से कोई संबंध है? दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने हाई लेवल से लगभग आधी हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बिटकॉइन को लेकर निवेशकों की बेरुखी का आंकड़ा भी सामने आया। अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ 5 लाख रुपए थी, लेकिन फरवरी 2026 में यह गिरकर 60,30,000 रुपए पर आ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है, इससे भी निवेशक काफी डर गए हैं। बिटकॉइन में भारी गिरावट ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तरफ मोड़ दिया है, और सबसे भरोसेमंद अगर विकल्प कोई है तो वो है सोना। बिटकॉइन लेटली अपन ने देखा है जो काफ़ी हाई से अभी नीचे आ गया है। ऑलमोस्ट अभी $63,000 पर ट्रेड कर रहा है, जो ऑलमोस्ट डबल था। तो ये कारण से उधर काफ़ी लोग अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से हटा के गोल्ड में डाल रहे हैं, तो एक वहाँ पे थोड़ी बाइंग दिखी गई है। प्लस ये एक छोटा कारण बन सकता है गोल्ड बढ़ने के। फरवरी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की बेचवाली और सोने की कीमतों में गिरावट ने दाम नीचे ला दिए थे, लेकिन एक बार फिर से सोने के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। सोना हमेशा इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन होता है। वर्तमान में MCX में सोने की कीमत 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है, जबकि सराफा बाजार में 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा है। फरवरी की शुरुआत में 16 और 18 तारीख को सोने के दाम गिरते रहे, लेकिन 19 फरवरी से लगातार सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। निवेशकों के लिए यह समय सोच समझकर कदम उठाने का है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो गिरावट के बाद उछाल का फायदा लिया जा सकता है, लेकिन निवेश से पहले अपने बजट और जोखिम क्षमता का हमेशा आकलन करना ही चाहिए। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 4 महीनों में सोना $6,200 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है। अभी सोने की कीमत $5,200 प्रति ऑन्स है, और भारत में सोने की कीमत लगभग 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। आज की कंडीशंस को देखते हुए दोनों मेटल्स, चाहे वो गोल्ड हैं चाहे वो सिल्वर हैं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत बेटर हैं। बट हम ये देखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म देखना है दोनों ही चीज़ों में, और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आने वाले फ्यूचर के अंदर में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, क्योंकि उसके रेट्स बहुत ज़्यादा अप जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आज सिल्वर खरीदी और हम 2 महीने बाद देखें। इट इज़ फॉर द एटलीस्ट ईयर्स। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। इसके अलावा अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का एक्शन भी गोल्ड में निवेश की एक बड़ी वजह है। 10 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की थी। ब्याज दरों में कटौती आगे भी जारी रहने की संभावना है। सोने के दामों में बढ़ोतरी की एक और बड़ी वजह है केंद्रीय बैंकों के सोने की खरीद, क्योंकि UBS के मुताबिक 2025 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 863 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जो 2026 में यह आंकड़ा 950 टन तक भी पहुंच सकता है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि जून तक 10 ग्राम सोना 2 लाख के पार पहुंच जाएगा। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही है। सोना 2026 में अब तक 24,000 रुपए महंगा हुआ है, और इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए के ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड भी बनाया था।
मैं फिर से कहूँगा एक बार कि शॉर्ट टर्म वाला जो पीरियड है, जो लोग हफ्ते 10 दिन 20 दिन या 3-4 महीने तक के लिए अगर कर रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि सोच समझ करके जो है ना वो डिसीजन लें, क्योंकि इस समय तेज़ी मंदी बहुत ज़्यादा चल रही है। 2025 में सोना 57,000 रुपए के करीब 75% बढ़ा। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना सिर्फ 76,000 रुपए का था, जो कि 31 दिसंबर 2025 को 1,33,000 रुपए तक पहुंच गया था। लोगों का भरोसा गोल्ड पर ही है। यही कारण है कि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, और अगर इसी रफ्तार से सोने के दाम बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर आम लोगों की पहुंच से सोना बाहर हो जाएगा और ये सिर्फ इन्वेस्टर्स का एक साधन बनकर रह जाएगा, उनके हाथों का खेल बन जाएगा। तो हर ही समय खरीदना चाहिए। ये अगर डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम कितने समय के लिए ले रहे हैं, हफ्ते भर के लिए ले रहे हैं, साल के लिए ले रहे हैं, 6 महीने के लिए ले रहे हैं, तो उससे खरीदने और बेचने का जो है ना माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए मैं किसी को राय नहीं दूंगा, बिकॉज इस समय जो है ना रोज़ के रोज़ 3-4 हज़ार रुपये की जो है ना तेज़ी मंदी आ रही है, तो इसमें नुकसान होने के चांसेस जो है ना ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कि कम से कम 365 दिन से ज़्यादा के लिए जो है ना होल्ड करने के लिए ले रहे हैं, तो हर भाव सोना खरीदने में जो है ना उनको कुछ वृद्धि ही मिलेगी। सोना खरीदते समय इन 2 बातों का ध्यान हमेशा रखें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें, और सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।